दोस्तों, क्या हाल है आपके। वेलकम बैक टू माय चैनल यू ब्यूटीफुल पीपल। सुबह सुबह का वक्त है आज एंड एज यू कैन सी आई एम इन द किचन। द हसल बसल ऑफ द मॉर्निंग। बहुत कुछ हो रहा है मेरे आसपास। मैं एक्चुअली इट इज़ अराउंड 7:30 इन द मॉर्निंग एंड उठ तो मैं गई थी 6 बजे, बट बेड से ना सर्दियों में निकलने के लिए ना थोड़ा वक्त लगता है। कंबल से पैर, पहले टोज निकालो, फिर फिंगर्स निकालो, फिर धीरे धीरे गेट अकस्टम टू द क्लाइमेट आउटसाइड। तो करते कराते बेड पे ही 15 मिनट लग जाते हैं। सो कीपिंग दैट बफर टाइम ऑफ 15 मिनट्स, मैं अलार्म ही ऐसे लगाती हूँ कि अगर मुझे सपोज़ किसी दिन 7 बजे उठना है तो 6:45 का अलार्म लगाऊंगी, और 6:30 उठना है तो 6:15 का अलार्म लगाऊंगी। तो यस, बट मैंने ये देखा है कि अलार्म की ना ज़रूरत नहीं पड़ती, एटलीस्ट टू मी। बिकॉज मैं अलार्म कभी 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 कोई वक्त का भी लगा लूँ, बट नींद मेरी खुल ही जाती, कभी 5, कभी 5:30, कभी 6 मैक्स। और ये अलग बात है कि बेड से मैं उठूँ या ना उठूँ, बट आँख खुली हो जाती है और खुल जाती है आँख और मैं उठ जाती हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ सुबह सुबह 7 बजे, दिखाती हूँ आपको। लेट मी पिक माई कैमरा। किचन का कुछ हाल दिखा। ये यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ चल ही रहा है। डोंट माइंड द किचन स्टेटस, ये सबका होता है सुबह सुबह। यहाँ तवा चढ़ा दिया है, वहाँ दूध गर्म हो रहा है। यहाँ मैं बना रही हूँ समीर के लिए रोटियाँ दोपहर के टिफ़िन के लिए, और ये आटा अभी हो गया है, बंद करें। यहाँ पे थोड़े फ्रूट्स काटे हैं और ये आलू निकाल के रखे पराठे के लिए। उफ, सुबह सुबह भाग दौड़। ये इसलिए क्योंकि सिर्फ समीर को नहीं निकलना है, इवन आन्या हैज़ टू लीव फॉर हर स्कूल। यस, टुडे इसका ना यूजुअली अभी जब से प्री बोर्ड्स ख़त्म हुए हैं, एग्ज़ाम्स याद है ना आपको, जब प्री बोर्ड्स चल रहे थे, तो उसके बाद से स्टडी लीव शुरू हो गई फॉर हर बोर्ड्स। अब स्टडी लीव के बीच बीच में स्कूल वालों ने बुलाया है क्योंकि उनका वाइवा चल रहा है। वाइवा फॉर द 4 मेन सब्जेक्ट्स, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स दैट दे हैव चोजन, एंड वो वाइवा इज द ओरल क्वेश्चन आंसर गिवन टू देम 1-to-1 फेसिंग द एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर जो बोर्ड की तरफ से अपॉइंट होते हैं। And that examiner can belong to any school of Kolkata or another city. यूजुअली तो कोलकाता के ही एग्जामिनर आते हैं, बट दे बिलोंग टू अदर स्कूल्स। तो ये 1-to-1 वाइवा क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड अपॉन दे प्रोजेक्ट सबमिशन जो ये लोग करते हैं ना थ्रू आउट द ईयर। एक टर्म 1 प्रोजेक्ट होता है और एक टर्म 2 प्रोजेक्ट होता है, वो दोनों मिला के वो लोग सबमिट करते हैं, और बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट उनको क्वेश्चंस किए जाते हैं in more detail and in more comprehensive of whatever subject they have written. अब इसीलिए सुबह की ये तैयारी हो रही है बिकॉज शी हैज़ टू लीव हाउस बाय 9:15 एंड समीर उसको छोड़ते हुए स्कूल में आगे काम पे निकल जाएंगे। यूजुअली समीर घर से निकलते हैं 9:30 पौने 10, बट आज उसको छोड़ना है तो वो भी जल्दी निकल रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसका वाइवा हर दिन एक ही समय पे हो। कभी 9 बजे शुरू होना है तो कभी 8 बजे शुरू होना है तो कभी 8:30 शुरू हो रहा है। तो आज है पौने 10 बजे शुरू हो रहा है, तो इसलिए घर से थोड़ा देरी से जाना है। अब घर से जितने बजे भी निकलो और वाइवा जितने बजे भी हो, सपोज 9 बजे का वाइवा है, बच्चे पहुंच रहे हैं, एग्जामिनर कम्स, आई हैव टू से दिस, I don't care even if any board examiner is listening, if there is in these viewers. एक सेकेंड दूध बंद कर दूँ, उबाल आ गया। हाँ, तो 9 बजे का अगर टाइम स्केड्यूल शुरू हो रहा है या 8:30 का शुरू हो रहा है, एग्जामिनर 1-1 घंटा लेट आते हैं। What is the point of making the children sit outside in the waiting room for that long? Because it is not just one batch of students. The entire batch, the entire number of quantity of students is divided into
2 to 3 बैचेस और 4 बैचेस, तो वो क्या होता है वेटिंग रूम में जैम पैक्ड हो जाता है, बिकॉज पहले स्केड्यूल का जो ग्रुप होता है वो तो ऑलरेडी वेट कर रहा होता है, उसके साथ साथ दूसरे भी अपने वक्त से आना शुरू हो जाते हैं. सो आई फील लाइक दे शुड गिव अ वेरी रियलिस्टिक टाइम एंड आस्क द चिल्ड्रन टू कम 15 मिनट्स और इवन हाफ एन आवर बिफोर, चलो बुला लो, बट वो 1 घंटा तो पहला वाला बैच वेट कर रहा है, फिर ऑलरेडी इट्स गेटिंग लेट, वो वाइवा क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं, फिर जब तक सेकेंड बैच थर्ड बैच जाता है. और कभी कभी एक एक एग्जामिनर ना कोई 2 क्वेश्चन में भी छोड़ देता है और कोई 7-8 क्वेश्चन भी पूछते हैं. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका वो वाइवा वो 15 मिनट का ही चलेगा, हो सकता है कभी कभी आधे घंटे का भी चले. एनीवेज, मेरा समझाने का और कहने का यही मतलब था कि आज जल्दबाजी है थोड़ी, सुबह सुबह सबको अपने अपने काम पे भेज रहे हैं, उसके बाद आई विल बी अ फ्री बर्ड. आई विल गेट टू डू माई फ्री बर्ड, क्या मतलब आई विल गेट टाइम टू डू द वर्क, पेंडिंग वर्क ऑफ द हाउस. सो सी यू इन अ बिट. चलिए आगे का कार्यक्रम देख लीजिए. यहाँ पे बन रहा है पराठा आन्या के लिए, यहाँ पे बन रही है पापा के लिए चाय, और बाकी का अभी भी चल रहा है और पराठे बन रहे हैं समीर के लिए. नाश्ता भी निपटाना है. सो लेट्स सी आगे क्या होता है. यहाँ पे आन्या इज़ रेडी फॉर स्कूल. वो समीर का रह गया नाश्ता एज इट इज़, पता नहीं कहाँ घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, अभी देखा यहाँ जाते हुए. और क्या कर रहा है बेटा? अच्छा रिवाइज कर रहा है, ठीक है. शी इज़ रिवाइजिंग हर वाइवा प्रोजेक्ट. एंड बादाम खाए कि नहीं आन्या? बादाम नहीं खाए? फ्रूट्स भी खाने अनु? अनु ओके. नहीं पपीता तो वैसे का वैसे ही है बच्चे. आ गए हो समीर? गुड मॉर्निंग समीर. आपकी फाइनल गुड मॉर्निंग हो जाए. गुड मॉर्निंग. चलो आन्या को डिस्टर्ब नहीं करते हैं. लेट अस नॉट डिस्टर्ब आन्या एंड लेट्स गो. क्या बोल रहे हो? सुबह किससे बात कर रही थी? अपने आप से वीडियो बना रही थी. समीर से सुबह सुबह इतना भारी नाश्ता खाया नहीं जा रहा. आप छोड़ दो अगर नहीं खाया जा रहा, जितना खा सकते हो वही खाओ. ये जो सुबह के काम होते हैं वो ख़त्म क्यों नहीं होते यार? 6:30 बजे से जो उठी हूँ, मतलब बैठी नहीं हूँ, खड़ी खड़ी ही सारे काम किए हैं. बस अभी नाश्ता निपटाया, 9:30 हो गए. सर्दियों में ना नाश्ता भी थोड़ा देरी से ही होता है. एंड लाइक सब कुछ देरी से ही होता है, जबकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ. जो दूसरे हैं वो भी तो उठेंगे तो मैं निपटाऊंगी ना नाश्ता. वो तो आराम से सो रहे हैं. उसे पता था आन्या को आज वाइवा थोड़ा लेट है, तो वो भी लेट से ही उठी है. सो बस नाश्ता निपटा लिया. क्या खाना बनेगा वो निकाल के रख दिया किचन में. अभी एक सूखे कपड़े उठाए हैं और कपड़े भिगोए हैं आज के जो धुलेंगे. पानी भरा है बॉटल्स में. सुबह के जो जो काम होते हैं वो सब निपटा के अभी मुझे लगता है मैं थोड़ा 10-15 मिनट रेस्ट करूँगी. उसके बाद कुछ क्लीनिंग का काम भी है और एडिटिंग का काम है सबसे मेन, तो वो सब करूँगी. लेट्स सी. माँ 10 बज गए. अब आके थोड़ा बैठी हूँ. ये लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है कि नहीं पता नहीं. पीछे ज़्यादा लाइट है और आगे कम. एनीवेज बस बैठी हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी 15 मिनट और बैठे बैठे खाऊँगी थोड़ा सा पपीता. बहुत बढ़िया पपीता निकला है यार. यूजुअली आजकल ये जो डिस्को पपीते निकलते हैं, आई जस्ट कांट स्वॉलो देम. बट और समीर की ना आदत है, होलसेल का काम है ना, उसका होलसेल का बिजनेस है, वो हर चीज़ होलसेल में लाता है. पपीते इतने बड़े बड़े पपीते 3. अब मैं रखूँ कहाँ? तो रोज़ हम लोग फ्रूट्स पे ही ज़िंदा है अभी आजकल, पिछले 3-4 दिन से. नेचुरली इतने पपीते वेस्ट थोड़ी ना करूँगी. अब मैं काट काट के सबको खिला रही हूँ. साइज़ दिखाऊंगी आपको, रुक जाइए. जब मैं जाऊँगी ना किचन में नेक्स्ट, तब मैं साइज़ ज़रूर दिखाऊंगी. और उस साइज़ के 3 सोचना. तो पपीता को ख़राब हो जाएगा ना इतने दिन बाहर रहेगा तो. मोस्ट ऑफ द डेज, लास्ट 2 days वी हैव ओनली हैड फ्रूट्स. केला, पपीता एंड दैट शाख आलू, दैट सादा आलू दैट वी कॉल इन बंगाल, वो वाला फ्रूट. फिर चीकू, अमरूद, ये सब काट के फ्रूट्स का हमने बुफे ब्रेकफास्ट किया एट होम. एंड आज जाके 2 दिन बाद कुछ प्रॉपर नाश्ता एक पराठे का बना है.
चलो रेस्ट करती हूँ, शांति से पपीता खाती हूँ। और मालूम है मेरे पास कौन बैठा है? मैंने पूरा बेड ठीक कर दिया, ये बस कंबल रह गया। वो इसलिए, ये कंबल के नीचे मेरा बैठा है मेरा पुत्र। किधर है मेरा पुत्र? मेरा पुत्र बैठा है, मेरा शोनी बैठी है। ये देखो, बहुत ही पारा बच्चा रेस्ट कर रहा है इधर, कोजी होके सो रहा है इधर, कोजी होके। हैं कोकी? कोजी हो गया श्री बाबा, कोजी हो गया। अभी सोएगा 2 घंटे, ये सोएगा 2 घंटे। ऐश की ज़िंदगी है और मैं बैठूंगी 15 मिनट। अभी मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि अभी रेस्ट करके मैं काम पे लगूँ। मैं 10 मिनट भी नहीं बैठी होंगी, 5 मिनट्स। मुझे याद आया, अरे और एक काम बाकी है सबसे मेजर आज का, दिखाती हूँ। मैंने बात की थी ना समीर के होलसेल। यार ये पीछे आवाज़ क्यों आ रही थी? नज़दीक में ना पड़ोसियों में वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो ड्रिलिंग चल रही है, उसकी आवाज़ है बैकग्राउंड में। तो मैंने कहा था ना आपको कि वो समीर होलसेलर है, उसे होलसेल की तरह काम करने की आदत है। मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये मटर का पैकेट देख रहे हो? पता नहीं 5 किलो है कि 7 किलो है, ये लेकर आया है बंदा। ये करना है आज मैंने, मुझे याद आ गया। तो कुछ तो हैंडफुल मैं पापा को भी देकर आई हूँ, अपने फादर इन लॉ को, वो भी बैठे बैठे करेंगे। बोलते हैं मेरे को भी दो, मेरा भी हाथ चलता रहेगा, तो उनको देकर आई हूँ। अभी मैं बैठी हूँ कटोरा लेके भीख मांगने बैठी हुई। नहीं यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना, गलत बात, मजाक में भी नहीं। चलो मटर छीलते हैं। विंटर में और क्या काम है हम लोग को, गृहिणियों को? मटर छीलो, मेथी साग को बाचो और पालक पीसो, यही सब ही रह गया काम। ये जो होलसेल मटर की बात की है ना मैंने, मतलब क्वांटिटी वाइज, ये जो क्वांटिटी मटर की मैं छील रही हूँ, वो मैं इसलिए करती हूँ और हर साल करती हूँ टूवर्ड्स मिडल ऑफ जनवरी या टूवर्ड्स एंड ऑफ जनवरी, ऐसे बिफोर कि सीजनल मटर जो है ख़त्म हो जाए मार्केट से, उससे पहले मैं हमेशा 15 से 20, कभी कभी 25 किलो मटर भी ऐसे छील के दाने निकाल के ना पाउचेस बना के जिपलॉक में उनको फ्रीज़र में डाल देती हूँ, विदाउट एनी अदर ट्रीटमेंट। बस उनको पाउच बनाया, जिपलॉक में डाला और फ्रीज़र में डाल दिया। मेरा पूरा साल का कोटा मतलब अच्छे से पार हो जाता है। मुझे ऑफ सीज़न में मटर मार्केट से ख़रीदने ही नहीं पड़ते। अभी भी लास्ट ईयर का एक छोटा सा पाउच बचा है, वो चल रहा है। तो अभी इस साल के फ्रेश मटर भी साथ साथ कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब फ्रेश भी खा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अच्छे खासे ताज़े मिल रहे हैं अभी मार्केट में। और पुराना वाला एक पाउच भी पड़ा है। सो कहने की बात ये है कि मैं हर साल ये मटर सीजनल निकाल के, मतलब चुन के इनको पाउचेस बना के रखती हूँ। तो पता नहीं आप लोगों में से भी कई महिलाएं करती होंगी। सो ऑल द बेस्ट। खटनी बहुत है बट पूरा दिन निकल जाएगा ये करने में। ये अभी मेरा ना सेकंड लॉट चल रहा है 5 केजी का। एक बार 5 केजी कर चुकी हूँ, ये सेकंड लॉट 5 केजी होगा और एक और 5 केजी का लॉट मैं शायद करूँगी। तो इस बार शायद 15 केजी करने से हो जाएगा। देखो समीर के ऊपर है, कभी कभी उसका वो आते जाते मार्केट से ना उठा लेता है। न्यू मार्केट नीचे में ही मिलता है, उसकी शॉप भी वही है, तो नीचे में फ्रेश मटर ले आता है। सो करते हैं आगे, काम बढ़ाते हैं। आधा दिन तो अभी निकलने वाला है वाइवा के लिए। हाँ अभी आन्या का फ़ोन आया था कि उसका वाइवा आज ही मैंने कंप्लेन किया अपने इस वीडियो में कि वाइवा हमेशा 1-1 घंटा देरी से शुरू हो रहा है, एग्जामिनर देरी से आती है। आज ही वाइवा टाइम से शुरू हुआ और टाइम से ही ख़त्म हुआ। कहते हैं ना जिस दिन कोई मुंह खोलो उसी दिन वो चीज़ होती है। तो आज शुक्र है टाइम से हो गया है। शी इज़ कमिंग होम। घर अपने आप आती है, छोड़ने हम लोग जाते हैं। सो शी इज़ कमिंग बैक ऑन हर ओन। करीब 1.5 से 2 किलो हो गए होंगे मटर मैंने छील दिए हैं और इनको डालते हैं पाउच में। लगता है आन्या भी आ गई है, घंटी बजी है। हेलो, कैसा है मेरा बच्चा? कैसे गया एग्ज़ाम? अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। बहुत मेहनत किया। इजी क्वेश्चंस पूछे? हाँ इजी था सारा।
चलो ठीक है, शुक्र है हंसती भी आई है, एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। कुकू मेरे कमरे में कंबल में अभी भी सो रहा है, सुबह से जैसे छोड़ कर गई। चल काम पे लगते हैं, अब उसको कुछ फ्रूट शूट खिलाते हैं। ये देखिए दोस्तों, नहा धो के मैं तैयार हो गई और बज गए 1। आज 1 बजे रिकॉर्ड हो गया है मेरा नहाना धोना, फ्रेश होना ख़त्म हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 5 kg मटर मैंने कर लिए भाई, एक ही दिन में कर लिए। मैंने सोचा था 2 दिन में करूँगी, बट आज एक ही दिन में कर लिया। अभी थोड़ा मॉइस्चराइज कर लें, फेस तो करके आई हूँ मैं वॉशरूम से, थोड़ा पैरों को ध्यान, अरे पैरों से याद आया, ये अभी रिसेंट ट्रिप किया था ना, होटल से चुराया हुआ है मॉइस्चराइज़र है, बड़ा मज़ा आता है मुझे। आप लोग को आता है कि नहीं? हाँ, बस फ़र्क यही है, मैं बोल देती हूँ, आप लोग नहीं बोल रहे हो। करते सभी हैं, मैं सबको जानती हूँ यहाँ पे। कितना मज़ा आता है ना कि छोटी छोटी बॉटल्स उठाने में होटल से, मुझे तो मज़ा आता है भाई, कोई इसमें 2 शक और 2 राय नहीं है। और आई लाइक डूइंग इट एंड आई विल कीप डूइंग इट। अरे भाई, हमारे यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए दिए। अब सोचो अगर मैं वहाँ पे इतना सा भी यूज़ करूँ बॉटल से, तो वो थोड़ी ना नेक्स्ट क्लाइंट के लिए वो ऐसे ही इतना सा ही रख देंगे, वो तो फ्रेश बॉटल रखेंगे, तो वो तो है भी हमारे लिए, तो अगर हम ले आए तो क्या हुआ। एंड सबसे बेस्ट बात ये है कि ये सब जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं ना, आई डोंट नो ये कितने ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, सब होटल तो नहीं होते, हाँ जो 5 स्टार्स हैं, कैनलवर्थ में जैसे गए थे तो वहाँ तो वी नो दे यूजिंग द गुड बेस्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स या whatever. So but these kind of moisturizer I keep for the feet, कि पैर तो अच्छे से हो ही जाते हैं। ये सब बॉडी पे शायद मैं नहीं लगाती हूँ, शायद क्या, मुझे पता है मैं नहीं लगाती हूँ, बट पैरों के लिए तो चलते हैं यार। सो ये काम भी पूरा हो गया। अब मैं सोच रही हूँ बस लंच टाइम तो होने वाला है 1 घंटे में, 1 तो बज ही गए हैं, तो पहले 1 घंटा रेस्ट करना जायज़ है यार, इतना काम किया आज। उसके बाद शाम के लिए मैंने टारगेट किए कुछ और सफाइयाँ। आई हेट सफाइयाँ, बट करने पड़ता है। चलो जी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो, आई एम बैक। सुबह की हो गई रात और डिनर टाइम हो गया 8 बज के, और समीर भी आ गए काम से, और हाथ में बोल देख रहे हो आप, नहीं सूप नहीं बना हुआ, आज बेटी ने बनाया है पास्ता। बहुत ही टेम्पटिंग पास्ता मैं खा रही हूँ, मज़ेदार टेस्ट है, चटपटा बनाया है बहुत। सो पास्ता खा के, डिनर खा के फिर आपसे मिलती हूँ। वाकई में इतना टेस्टी बनाया है ना आन्या ने पास्ता, सू कर रही हूँ, थोड़ा मिर्ची भी लग रही है, बट चटपटा भी इतना इतना टेस्टी। माय गॉड, आई लव सच स्पाइसी खाना, वंस इन अ वाइल मज़ा आता है मुझे खाने में। आज का वाकई में इट्स लाइक डिलिशियस। और ऊपर से गरम गरम, मज़ा आ गया। सो गाइस, खाना वाना खा के निपटा के बस अब चेंज वेंज करने जा रहे हैं और दिन को ख़त्म करते हैं यहीं पर। आपके साथ आज मैंने पूरा अपना दिनचर्या शेयर किया, मेरा सारा दिन कैसे बीता, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई डेली व्लॉगिंग। सो होप you liked it, and if you've liked it, please do share and subscribe to my channel, You Beautiful. See you again in a few days. Bye bye.